हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस एडा। जैसा कि आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 13 जून को निर्धारित है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम कवर कर रहे हैं एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स, जो कि आपके आगामी यूपीपीएससी 2021 के प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत यह हमारा सेट 3 है। प्रत्येक वर्ष प्रारंभिक परीक्षा में जो है करंट अफेयर्स से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स का जो वेटेज है प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी ही ज़्यादा है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जैसे ही कोई वीडियो इस पर अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेरी सहेली पहल का शुभारंभ इनमें से किसके द्वारा किया गया। देखिए, मेरी सहेली जो पहल है भारतीय रेलवे के द्वारा स्टार्ट किया गया है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली नामक पहल की शुरुआत की है। यह जो पहल है वो भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है। अगर हम रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ की बात करें तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1984 को हुई थी, जिसका उद्देश्य था रेल यात्रियों, यात्री क्षेत्र और भारतीय रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा। वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रेलवे के द्वारा। अर्थात मेरी सहेली पहल का शुभारंभ रेलवे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला जाएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा, जहां स्क्रैप और खराब हो चुके पार्ट से बनी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, वहां के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, और पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा में सीटों की संख्या है वो है 294। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अर्थात भारत का पहला टायर पार्क जो है पश्चिम बंगाल में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो हैं शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, मालाबार नौसेना अभ्यास इनमें से किन देशों के बीच हुआ। कि मालाबार नौसेना अभ्यास जो है इस बार भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में हुआ। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। अब हम देख लेते हैं मालाबार नौसेना अभ्यास को थोड़ा डिटेल में। देखिए, मालाबार नौसेना अभ्यास जो है वो 1992 में इंडियन ओशन में भारतीय नेवी और अमेरिका नेवी के बीच एक दिवसीय अभ्यास के रूप में की गई थी। अर्थात जो मालाबार एक्सरसाइज है वो नेवल एक्सरसाइज है और इसकी शुरुआत जो है 1992 में इंडिया और अमेरिका के नेवी के बीच हुआ था। जापान ने 2015 में इस अभ्यास में अस्थायी सदस्य बना, अर्थात जापान इसमें 2015 में शामिल हुआ। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 2020 में शामिल हुआ। अतः अभी जो मालाबार एक्सरसाइज में जो कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं वो टोटल 4 कंट्री, अर्थात जो क्वाड में है वहीं चारों कंट्रीज जो है मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 5 नवंबर। अर्थात 5 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व सुनामी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने संसद भवन की नई इमारत हेतु कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि पार्लियामेंट का जो नया बिल्डिंग है उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है। रिलायंस कंस्ट्रक्शन, लार्सन एंड टब्रो, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड या जीएमआर ग्रुप, इन चारों में से किसको दिया गया है आपको ये बताना है। देखिए, नई इमारत का जो कॉन्ट्रैक्ट है अर्थात पार्लियामेंट की जो नई न्यू बिल्डिंग बन रही है उसके कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया है। अगला प्रश्न है, सूर्यधार झील का संबंध किस राज्य से है। ए, उत्तराखंड, बी, उत्तर प्रदेश, सी, मध्य प्रदेश, डी, राजस्थान। देखिए, सूर्यधार झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। हाल ही में सूर्यधार झील का जो लोकार्पण है उत्तराखंड में किया गया था। अगला प्रश्न है, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना। अर्थात जो यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी हुआ है उसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है। ए, लाहौर, बी, न्यू दिल्ली, सी, बीजिंग, डी, पटना।
अगर हम यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो उसके अनुसार जो सबसे प्रदूषित शहर बना है वह है पाकिस्तान का लाहौर, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाहौर। द्वितीय स्थान की अगर हम बात करें तो द्वितीय स्थान पर है न्यू दिल्ली, और यदि हम तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर है नेपाल की राजधानी काठमांडू। सो आपको ये याद रखना है कि यूएस एयर क्वालिटी, अगर ये पूछता है कि यूएस एयर क्वालिटी के इंडेक्स के अनुसार भारत का जो है प्रदूषित शहरों में क्या स्थान है, तो भारत का दिल्ली का जो स्थान है वो द्वितीय स्थान पर है। वर्ष 2020 पुरुष एकल का जो फ्रेंच ओपन खिताब है वो किसने जीता है? आपको ये बताना है कि वर्ष 2020 पुरुष एकल का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है। देखिए, वर्ष 2020 का जो पुरुष एकल फ्रेंच ओपन खिताब है वो राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर जीत लिया है, अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए राफेल नडाल। अगर हम ग्रैंड स्लैम की बात करें तो टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होता है। जो सीक्वेंस वाइज होता है वो होता है पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। अगर हम फ्रेंच ओपन टेनिस 2020 की विजेता की बात करें तो मेंस सिंगल वर्ग में राफेल नडाल ने स्पेन के राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराया था। वहीं विमेंस सिंगल्स में पोलैंड के इगा स्वाटेक ने यह खिताब हासिल किया। मेंस डबल में आपको केविन कराविट्स और एंड्रियास माइस ने जीता है जो कि जर्मनी के हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आपको बताना है कि जो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो वर्ष 2020 में किसे दिया गया है। ए पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को, बी माइकल क्रेमर को, सी पॉल माइकल रोमर को, डी रिचर्ड थालेर को। देखिए, वर्ष 2020 का जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को, अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ए पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत, जो इन्होंने थ्योरी दिया था वो दिया था नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी के प्रारूपों के आविष्कार के लिए इनको दिया गया है। सो अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है कि जो आर्थिक विज्ञान अर्थात इकोनॉमिक्स के लिए जो इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो उसका विषय क्या था, उसको उनको किस लिए दिया गया है, तो वो नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार के लिए दिया गया है। अगर हम इकोनॉमिक्स में पहली बार नोबेल पुरस्कार की बात करें तो वो 1969 में रगनार फ्रिस्क और जॉन टिनवर्गेन को दिया गया था। वहीं अगर नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग की बात करें तो वो नोबेल पुरस्कार 1901 में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए, स्वामित्व योजना की जो शुरुआत है वो 24 अप्रैल को किया गया था, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 24 अप्रैल 2020। थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में स्वामित्व योजना को। स्वामित्व का फुल फॉर्म होता है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। आप इसे याद रखिए, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आपको यह भी याद रखना है कि अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि स्वामित्व योजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है तो वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर, अर्थात 24 अप्रैल को जैसा कि आपको मालूम है प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, इसी अवसर पर स्वामित्व योजना की भी स्टार्ट किया गया था। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।